बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आपको हम इक्ष्वाकु जी भक्त की कथा सुनाएंगे। परम पुरुष परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मार्ची और मार्ची के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परम मनसवी राजा श्राद्ध देव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से प्रादुर्भाव होना पाया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री इक्ष्वाकु अयोध्या के प्रथम राजा हुए। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या का प्रथम राजा समझें। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही प्रजावत्स राजा हुए। श्रीमद् भागवत में श्री परीक्षित जी की जन्म कुंडली वर्णन करते हुए ज्योतिषियों ने सर्वप्रथम यही कहा है, अर्थात धर्मराज ये बालक मनु पुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का अनादि तब वर्णन करते हुए इक्ष्वाकु जी का स्मरण किया। भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। जब इस प्रकार श्री इक्ष्वाकु जी महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने स्वरचित श्री राम रसकावली भक्तमाल में इक्ष्वाकु जी की लीला विनय निष्ठा का एक सरस प्रसंग वर्णन किया है। वह लिखते हैं, इसी वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम ने इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नमा जनहा श्रुता। एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुए श्री जापक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने राजा को आद्य पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज आपका स्वागत है। मैं आपकी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, ये आप मुझे बताएं। राजा ने कहा, विप्रवर मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप सब धर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो परवृत्ति मार्ग में हों। मैं तो प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ, अतः आपसे दान नहीं ले सकता। हाँ, आपको जो अभीष्ट हो वह कहें, मैं अपने तपोबल से पूर्ण कर दूंगा। इक्ष्वाकु जी बोले, हम क्षत्रियों को वाचना याचना का अभ्यास नहीं होता। यदि कभी ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो हम लोग तो यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं, इसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं।
हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। महाराज इक्ष्वाकु ने इन उदार चेता ब्राह्मण मुनि से इनके समस्त जाप साधन का फल मांगा। मुनि ने सहर्ष संकल्प कर दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्यों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया और कहा, हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान है और हम साथ साथ उनका उपयोग करें। जापक मुनि ने इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वह दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। इन्होंने एक ही साथ मन को विषयों की ओर से हटाकर मन सहित प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राण वायुओं को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित करके समाधि में स्थित हो गए। तत्पश्चात दोनों ही ब्रह्मा रंध्र का भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गए और सभी देवताओं के देखते देखते ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। बोलिए इक्ष्वाकु भक्त महाराज की जय। अब आप सुनिए श्री एल भक्त की कथा। श्री पुरुरवा जी वैवस्वत मनु के पुत्र न थे। उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने इन्हें संतान प्राप्त कराने के लिए मित्रा वरुण देव का यज्ञ कराया। मनु पत्नी श्रद्धा जिसने यज्ञ की दीक्षा ली थी, उसने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कन्या के लिए प्रार्थना की। फलता होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्र चित्त से कन्या का संकल्प कर आहुति छोड़ी। होता के इस व्यक्तिक्रम से मनु के पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या पैदा हुई। उसे देखकर मनु की प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि ये विपरीत फल कैसे हुआ। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो सब बात विदित हो गई। तत्पश्चात राजा से समस्त वृत्तांत कहकर बोले कि अब हम अपने ब्रह्म तेज से आपकी कामना पूर्ण करेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने उस ईला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर इन्हें मोह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सदुम्मन नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। एक बार शिकार खेलते हुए ससमाज राजा सदुम्मन सुमेरु पर्वत की तरहट्टी के एक गिरजा शंकर विहार वन में पहुंच गए। वहां प्रवेश करते ही शिवजी के शापवश की इस वन में जो आएगा, शिवजी ने श्राप दिया हुआ था, वह स्त्री हो जाएगा। जो पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। सब स्त्री हो गए। इसलिए वह पुनः ईला नाम की कन्या बने हुए अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय चंद्रमा पुत्र बुध जो समीप के ही एक वन में तपस्या कर रहे थे, स्त्री रूपधारी सदुम्मन को देखकर मोहित हो गए और इधर उन्होंने भी कामोपम चंद्र कुमार बुध को पति बनाना चाहा। फिर तो दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। परिणाम स्वरूप बुध ने उनसे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ काल बाद सदुम्मन ने श्री सदगुरुदेव वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वह आए और राजकुमार की दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सदुम्मन को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। श्री शिवजी ने अपना शाप और वशिष्ठ जी की विनय दोनों की रक्षा करते हुए ये वर दिया कि ये 1 महीने तक
पुरुष एवं 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। बौद्ध पुत्र पुरुरवा ही इला के गर्भ से उत्पन्न होने से एल कहे गए। इनका एल। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी एक दिन इंद्र की सभा में देव ऋषि नारद जी के मुख से पुरुरवा के रूप, गुणशील, स्वभाव, शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम को सुनकर मोहित होकर स्वर्ग से पुरुरवा के पास चली आई। उर्वशी को मित्रावर्ण का शाप भी था मृत्यु लोक में जाने का। अतः उसने पुरुरवा के साथ विहार करते हुए शाप की अवधि बिताने का निश्चय किया। इधर देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा भी धैर्य खो बैठे। परिणाम स्वरूप दोनों में स्नेह संबंध हो गया। शाप की अवधि पर्यंत पुरुरवा के साथ काम शास्त्रोक्त पद्धति से रमन करती हुई उर्वशी अवधि बोलने पर बिना किसी शील संकोच के इन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। उनके चले जाने पर पहले तो परम जस सभी सम्राट पुरुरवा विरहा के अत्यंत व्याकुल हो गए विरहा से, परंतु पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब उनके हृदय से जो उद्गार निकला है वह परमार्थ पथ के पथिकों के लिए बड़े ही महत्व का है। यथा अपने वास्तविक कल्याण को समझने वाले विवेकी पुरुष को चाहिए कि स्त्रियों एवं स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः मन, वाणी और श्रवण आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मुझ जैसे संसार के लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस प्रकार उद्गार उठने लगे तब उन्होंने उर्वशी का मन से परित्याग कर दिया। अतः ज्ञानोदय होने से उनके मन का मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय में से ही आत्म स्वरूप से श्री कृष्ण का साक्षात्कार लिया और भाव में स्थित हो गए। महाभारत अनुशासन पर्व में इन्हें पराया समरणीय राज ऋषियों के रूप में स्मरण किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्री गादी जी भक्त की कथा आती है। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र थे, गादी जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। राज ऋषि कुश के पुत्र कुशनाग हुए। राजा कुशनाग के कोई पुत्र नहीं था, अतः श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अनुष्ठान काल में परम उधार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनकी देवता पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन दिया, बेटा कुशनाग, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा गादी नामक पुत्र प्राप्त होगा और उनके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। पृथ्वीपति कुशनाग से ऐसा कहकर राज ऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाग के यहाँ परम धर्मज्ञा गादी नामक पुत्र हुआ। ये कन्या कुब्ज देश के राजा थे। महाराज गादी दीर्घ काल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए ये वन में रहने लगे। वहाँ रहते समय सोम याग
करने से राजा के एक कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उनके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं की। परम तप में संलग्न महर्षि त्रिश्चिक ने राजा गादी से उस कन्या को मांगा। ऋषि की समर्थ्या से सुपरिचित राजा गादी ने यज्ञार्थ शुल्क रूप में 1 सहस्त्र ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हों तथा जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का हो। महर्षि त्रिश्चिक ने वरुण देवता से 1 सहस्त्र अश्व लेकर राजा गादी को दे दिए। तब राजा गादी ने अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर भृगुनंदन त्रिश्चिक को दे दिया। इन्हीं महर्षि त्रिश्चिक की कृपा से राजा गादी के श्री विश्वामित्र जी सरीखे पुत्र रत्न हुए। राजा गादी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। प्रजा इन्हें साक्षात भगवान रूप समझती थी। इन्होंने अपने राज्य काल में विविध यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की थी। इनका संपूर्ण जीवन साधना में था। जब उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया तब सारी प्रजा इनसे नतमस्तक होकर बोली, प्रभु आप कहीं ना जाएं, यहाँ रहकर हमारी इस जगत के महान भय से रक्षा करते रहें। राजा गादी ने श्री विश्वामित्र के 7 गुणों की प्रशंसा करके प्रजा को आश्वासन किया और मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज्य सिंहासन पर बिठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण कर भगवत धाम को चले गए। अब आप श्री रघु जी महाराज की कथा सुनेंगे। जबकि स्वयं भगवान श्री राम जी अपने को रघुवंशी कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। जो भला तो भला उन रघु जी महाराज की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। तथापि जथामति आपके कतिपय पुनीत संस्मरण यहाँ प्रस्तुति किए जा रहे हैं। इक्ष्वाकु कुल भूषण चंद्र चक्रवर्ती महाराज दिलीप की साधना के सुफल श्री रघु जी परम भागवत, परम धर्मात्मा, परम ब्राह्मण, परम प्रजा वत्सल तथा परम प्रतापी राजा हुए। देवता भी आपकी सहायता चाहते थे। एक बार चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री रघु किसी राज्य कार्यवश कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण कुछ जांचना करने के लिए राजद्वार पर आया। अतः दासी ने महल में सूचना दी। रानियों ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को भीतर महल में बुलाकर सिंहासन पर विराजमान कराकर विधि पूर्वक पूजन किया और सुंदर सुस्वाद मधुरान भोजन कराया। महारानियों के अद्भुत लोकोत्तर लावण्य को देखकर ब्राह्मण मुग्ध हो गया और रानियों से पूछा, देवियों महाराज ने ऐसा कौन सा सुकृत किया है जो आपसे लिखी अनुपम रमणी रत्नों को प्राप्त किया है। रानियों ने कहा, द्विजवरय महाराज ने पूर्व जन्मों में श्री शिवजी का समाराधन किया था, समाराधन किया था। अपना सिर तक काट कर शिवजी को चढ़ाया है। उसी के फलस्वरूप इस जन्म में ये अपार ऐश्वर्या एवं सुंदर स्त्रियां मिली हैं। ब्राह्मण ने कहा, तो अब मैं भी काशीपुरी में आकर श्री शिवजी को शीश चढ़ाऊंगा।
जिससे कि मनोवांछित वैभव एवं तुम्हारे समान शील स्वरूप संपन्ना नारी को प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन बताऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने काशीपुरी की राह ली। संयोग में मार्ग में मिल गए महाराज रघु। दंडवत प्रणामों उपरांत जब ब्राह्मण देवता ने अपना अभिष्ट राजा को सुनाया तो राजा रघु ने कहा, महाराज, इस साधारण कार्य के लिए आप इतना साधन श्रम क्यों करने जा रहे हैं? मैं आपको अपनी समस्त रानियां सौंपता हूँ, आप लौट चलें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं गरीब ब्राह्मण भला कैसे इतना बड़ा खर्च संभाल सकूंगा? तब महाराज रघु ब्राह्मण को अपना समस्त राजकोष भी सौंप कर स्वयं वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे निवास करने लगे। उस वृक्ष पर दो मित्र पक्षी निवास करते थे। एक दिन वह दोनों पक्षी इंद्र सभा में से एक दिव्य फल ले आए और उसे स्वयं ना खाकर महाराज रघु को ये कहकर दे दिया कि राजन, इस फल को खाने से शरीर दिव्या एवं तरुण हो जाता है। राजा ने विचार किया कि ये फल तो उस ब्राह्मण के योग्य है, यद्यपि उनको सर्व सुख साधन प्राप्त है, परंतु शरीर से वृद्ध होने से वे अपना यथेष्ट उपभोग करने में असमर्थ हैं। ऐसा विचार कर राजा रघु उस फल को लेकर नगर में आए और उन्होंने ब्राह्मण को फल देकर उसका महत्व भी सुनाया। महाराज रघु तो चले गए। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, निश्चय ही ये राजा का छल है। वह अपनी रानियों एवं राजा को पुनः लेने के लिए ये विष फल दे गए हैं। फिर तो उसने फल को फेंक दिया। एक निर्धन रोगी शुदा से पीड़ित हो भोजन की खोज में था। उसे वह सुंदर फल दिखाई पड़ा तो उसने ललक कर वह फल उठा लिया और बिना किसी विचार के खा लिया। फल खाते ही उसका शरीर तरुण तथा दिव्य हो गया। जब ब्राह्मण को ये वृत्तांत मालूम हुआ कि फल खाने से अमुक रोगी का असाध्य रोग दूर हो गया तो ब्राह्मण बहुत पछताया। फिर रघु जी महाराज का पता लगाते लगाते वन में पहुंचा और पुनः एक फल की याचना की। राजा ने स्थिति स्पष्ट की कि वह फल तो मुझे पक्षियों से मिला था, अब और मेरे पास नहीं है। ब्राह्मण उठकर गया कि आप यदि मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करते हैं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तब महाराज रघु से धैर्य देकर पुनः उस वृक्ष के नीचे जा बैठे। जब रात्रि में वह मित्र पक्षी आकर उस वृक्ष पर विसेरा लिए तो राजा ने उनसे फल की याचना की। पक्षियों ने कहा, वह फल तो हमें इंद्र के दरबार से मिला था। तब महाराज रघु देवराज इंद्र के जहाँ जाकर फल मांगे। इंद्र ने कहा, वह फल तो हमको ब्रह्मा के यहाँ मिला था। राजा ब्रह्म सभा में उपस्थित हुए और फल के संबंध में बात चली तो ब्रह्मा ने कहा, हम तो भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त हुआ था। राजा रघु श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने राजा का बड़ा सत्कार किया और राजा ने फल की याचना की तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, राजन, वह तो आपके ही पुण्य भाग का फल है। नरेश्वर, आपके अनंत सुकृतों के फल स्वरूप वैकुंठ में ऐसे फलों का बहुत बड़ा बाग है जिसके भोक्ता आप हैं। अब आप सुखपूर्व यहाँ निवास करते हुए उन फलों का भोग कीजिए। श्री रघु ने कहा, प्रभु, हम तो ब्राह्मण के लिए चाहते हैं, हमें इन फलों में कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुराग है तो उस ब्राह्मण को ही बुलाकर ये संपूर्ण बाग प्रदान कर दीजिए। श्री रघु जी महाराज के इस परमोधार्य पर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, उधार शिरोमणि, आप हमारी आज्ञा मानकर
जाकर अपना राज्य संभालें। ब्राह्मण अब हमारे लोक में आकर निवास करेगा। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर महाराज रघु ने पूर्ण राज्य कार्य संभाला। ब्राह्मण भगवत धाम को चला गया। एक बार रघु जी महाराज ने विश्वजीत नामक महायज्ञ किया। उसमें उन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। उन्हीं दिनों ब्रह्म ऋषि महर्षि वर्तंतु के परम अकिंचन प्रिया शिष्या कौतस ने अपने समावर्तन संस्कार के समय श्री गुरु जी से गुरु दीक्षा मांगने का आग्रह किया। दयालु गुरु ने वात्सल्य पूरित स्वर से कहा, वत्स तुम्हारी सेवा ही मेरी दक्षिणा है। परंतु कौतस को इतने से संतोष कहाँ। उसने पुनः आग्रह किया, बार बार आग्रह किया। तब श्री वर्तंतु जी ने कहा, तुमने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, अतः 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दो। यद्यपि कौतस के पास संग्रह के नाम पर केवल एक कोपीन मात्र शरीर पर था, परंतु 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर निराश नहीं हुए। कौतस निश्चिंत थे कि जब तक पृथ्वी पर महादानी महाराज वर्तमान हैं, तब तक ब्राह्मण साधु को सोच किस बात का। श्री कौतस सीधे अयोध्या आए। उन्होंने दूर से ही देखा महाराज रघु एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। आसपास कुछ केवल मृत्तिका के पात्र हैं। स्थिति समझते देर नहीं लगी, वह इनसे बिना मिले ही लौटने लगे। कौतस अब भी परेशान थे। मुखमंडल पर ब्रह्म तेज स्फुटित हो रहा था। श्री रघु जी ने भी देखा, राजा ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण कुमार मेरे ही पास आ रहा है, परंतु मुझे ऐसी हालत में देखकर लौटा जा रहा है। श्री रघु जी ने आगे बढ़कर ब्राह्मण ब्रह्मचारी का स्वागत किया और निवास स्थान पर लाकर मृतिका के पात्रों द्वारा ही अर्घ्य पाद्यादि प्रदान कर कौतस जी को पूजा की तथा प्रार्थना किया कि विशेष सेवा के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री कौतस जी ने अपने आने का हेतु निर्देश किया और कहा, राजन आपका कल्याण हो, आपने सर्वस्व दान कर दिया है, अतः अब आपसे कुछ भी जांचना करना ठीक नहीं है। श्री रघु जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप कृपा कर एक दिन अतिथिशाला में ठहरिए, निश्चय ही धन की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार श्री कौतस जी को आदर पूर्वक ठहराकर मंत्रियों से मंत्रणा कर श्री रघु जी ने निश्चय किया कि कुबेर के ऊपर चढ़ाई करके उनसे धन लाया जाए। सुरपति बस ही बाह बल जाके, फिर कुबेर जी की तो बात ही क्या। महाराज रघु के इस निश्चय को जानकर कुबेर ने आक्रमण के पूर्व ही अयोध्या में स्वर्ण की वृष्टि कर दी। महाराज रघु ने वह समस्त धन श्री कौतस जी को अर्पण कर दिया, परंतु आदर्श ब्रह्मचार्यवर्ती ब्राह्मण कुमार ने केवल गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ मुद्राएं ही स्वीकार की। शेष धन श्री रघु जी ने अन्य ब्राह्मण को सादर दान कर दिया। श्री रघु जी की पवित्र निष्ठा देखकर कौतस जी बोले, हे राजन, दिव्य गुण संपन्न एवं वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। यहाँ पर समस्त पापों को हरने वाला एवं अभिष्ट प्रदान करने वाला परम दिव्य स्वर्ण खानी तीर्थ हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर कौतस जी चले गए। महाराज श्री रघु जी के संस्मरण के रूप में स्वर्ण खनी कुंड
आज भी अयोध्या में वर्तमान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विजय दोहावली में लिखा है, श्री रघु जी महाराज ने यज्ञ में सबको अभिमत दान दिया। इसके अद्भुत दान की प्रशंसा सुनकर धनराज कुबेर भी इनकी यज्ञशाला में जाचक बनकर आए। धनाध्यक्ष की दृष्टि बहुत दिनों से महाराज रघु के परम दिव्या पुष्पक विमान पर गड़ी थी। आज सुअवसर देखकर कुबेर ने पुष्पक विमान की भी जांचना की। परमोधार राजा ने सहर्ष उन्हें दान कर दिया। कालांतर में जब राक्षेंद्र रावण का अंतक बड़ा तो उसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। तब कुबेर जी ने रघु जी से आकर अर्ज किया कि आपका दिया हुआ दान बालार दुष्ट दशानन छीन ले गया। आप कृपा कर मुझे उनसे विमान दिलाने का प्रयत्न करें। श्री रघु जी ने क्रोध में आकर रावण के वध का संकल्प कर एक साथ 10 बाणों का संधान किया। तब श्री ब्रह्मा जी ने आकर कहा, राजेंद्र, रावण की मृत्यु का विधान तो मैंने श्री राम के हाथों का रखा है। यदि आप ही वध कर डालेंगे तो मेरा विधान मिथ्या हो जाएगा। श्री रघु जी ने कहा, परंतु मैंने भी तो इन 10 बाणों से उस दुष्ट को मार डालने का संकल्प कर लिया है। अतः यदि नहीं मारता हूँ तो मेरा संकल्प झूठा होता है। तब ब्रह्मा जी ने उभय पक्ष की रक्षा करते हुए ये कहा कि आप इन बाणों को सुरक्षित रखें। समय पर श्री राम जी इन्हीं बाणों से उसका वध करेंगे। श्री रघु जी ने ऐसा ही किया, क्योंकि श्री रघु जी ने कुबेर को पुष्पक विमान दिलाने के लिए इन बाणों का संधान किया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः श्री राम जी ने भी रावण का संहार कर पुष्पक विमान को कुबेर जी को ही पास भेज दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तरी कहो प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पही जाऊं, प्रेरित राम चल्यऊं सो हर्ष विरहा अतिताऊं। श्री रघु जी महिमा को श्रवण कर एक बार लंकेश रावण ब्राह्मण का रूप रखकर श्री अयोध्या आया। संजोग से श्री रघु जी उस समय श्री सरयू स्नान करने के लिए गए थे। रावण रनिवास में पहुंचा। रानियों ने ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया और अत्यंत सादरवश श्री रघु जी महाराज के सिंहासन पर उसे बिठाया। परंतु सूर्यवंशी राजाओं के उस परम धर्ममय सिंहासन पर बैठते ही रावण का छल छूट गया। उसका कृत्रिम ब्राह्मण स्वरूप तिरोहित हो गया। 10 सिर 20 भुजाएं प्रकट हो गई। उसके भयानक रूप को देखकर रानियां भागकर महल में जा छिपी। रावण भी लज्जित होकर सिंहासन से उतरकर पुनः ब्रह्म रूप धारण कर महल से बाहर निकला और श्री रघु जी का पता पूछते पूछते सरयू तट पर गया। उस समय राजा स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। रावण ने देखा राजा रघु संध्या वंदन के बीच में ही आचमन करके बड़ी तवरा पूर्वक क्रोध में भरकर दक्षिण दिशा में कुछ मंत्र पढ़कर जल और कुशा फेंके। इसका रहस्य रावण की समझ में नहीं आया। संध्या प्रांत रावण ने बहुत विनय पूर्वक इस बात को जिज्ञासा की तो श्री रघु जी ने कहा कि वन में एक गाय के ऊपर सिंह आक्रमण करने ही वाला था कि गाय ने उसे देखकर अपनी रक्षा के लिए मेरी दुहाई दी। इसलिए मैंने ये आमंत्रित कुश फेंका था। अब गाय बच गई, वह सुखपूर्वक चल रही है। सिंह मारा गया। रावण को विश्वास नहीं हुआ। उसने घटना स्थल
पर पहुंचकर जाकर देखा तो बात सत्य निकली। रावण डर के मारे फिर अयोध्या को नहीं लौटा। लंका जाकर उसने मंदोदरी को यहाँ का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। मंदोदरी श्री रघु जी महाराज के महाप्रताप से परिचित थी। उसने कहा, अहं कंत सब लंक नसानी, रघु महिमा तुम रंच न जानी। यासु सुयश त्रिलोक ही छायो, तीन के गृह छल छंद रचायो। करहूँ उपाय बचे जिमि लंका, नृप सर ते को रही निशंका। सुनी रावण मन गयो डेराई, करहूँ प्रिया को बेग उपाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इधर संध्या वंदन करके महाराज रघु जब महल में पधारे तो महारानियों ने रावण की कपट कहानी कही। रावण का ये दुसार सुनकर श्री रघु जी ने क्रोध विभूत हो तत्काल पवित्र सरयू जल से अभिमंत्रित कर लंका विध्वंस का संकल्प कर 7 बाण एक साथ चलाए। लंका में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। यत्र तत्र सर्वत्र त्राहिमाम का कोहराम मच गया। राक्षेंद्र रावण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मंदोदरी ने सामयिक सियानपन दिखाया। उसने रक्षा का कोई उपाय न देकर तुरंत ही तृण दबाए द्विज दोह कर जोरी। बेहवल बोली बचन निहोरी, और रघुराज शरण जुतेशा, बंधो मोहि आगे जे सीसा। बाण बड़े असमंजस में पड़ गए। इधर तो लंका विध्वंस की आज्ञा, उधर शरणागत वत्सल राजा रघु की दुहाई। शरणागत परित्राण धर्म को प्रधान समझकर बाण श्री रघु जी के पास लौट आए। श्री रघु जी ने दया करके रावण के अपराध को क्षमा कर दिया। जथा तब बोले रघुराज कृपाला, धर्म शरण रक्षक हम पाला। जाते चूक क्षमा सब कीनी, अबला जानी अबैति दीनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे महाप्रतापी राजा श्री रघु जी भय। इन्हीं रघु जी महाराज के पुत्र हुए श्री आज जी के पुत्र हुए श्री दशरथ जी, जिनके यहाँ स्वयं भगवान श्री राम चक्रव्यूह रूप से प्रकट हुए। श्री रय जी, श्री एल पुरवा उर्वशी प्रसंग पूर्व वर्णन किया जा चुका है। श्री रय जी महाराज का प्रादुर्भाव पिता एल माता उर्वशी से हुआ था। अब श्री रय जी की कथा अर्थ परीक्षित उर्वशी के गर्भ से पुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्री नाभाजी महाराज अन्यों का स्मरण न कर रय जी का स्मरण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरवा के 6 पुत्रों में श्री रय जी परम भागवत हुए और भगवान के श्री चरण कमलों में मन लगाकर माया से पार हो गए। अब आप कथा सुनिए श्री गय जी। राज ऋषि वरे श्री भरत जी के वंश में महाराज नक्त की धर्मपत्नी द्युति के गर्भ से उधार कीर्ति राज ऋषि परवर गय का जन्म हुआ था। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु जी के अंश माने जाते हैं। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा पालन, पोषण, रंजन, लाड़ चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से
केवल भगवत प्राप्ति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से इन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। ये सब होने पर भी वे निर्विमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्मा ने राज ऋषि गय के विषय में ये गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। इन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मन सभी ब्रह्मज्ञा धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने जिस प्रकार गौ बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंट दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6वां अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वह विश्व आत्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राज ऋषि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। ऐसे महाभागवत थे राज ऋषि गय। वायु पुराणांतर गया महात्मा में एक गय नामक असुर की कथा आती है, जिसके शरीर पर गया तीर्थ बता हुआ है। कथा इस प्रकार है। ये असुर महापराक्रमी था, 125 योजन ऊंचा था और उनकी मोटाई 60 योजन थी। उसने घोर तपस्या की, जिससे त्रिदेव आदि सब देवताओं ने उनके पास आकर वर मांगने को कहा। उसने ये वर मांगा कि देव, द्विज, तीर्थ, यज्ञ आदि सबसे अधिक मैं पवित्र हो जाऊं। जो कोई मेरा दर्शन एवं स्पर्श करे बस तुरंत पवित्र हो जाए। एवं वस्तु कहकर सब देवता चले गए। 125 योजन ऊंचा होने से उसका दर्शन बहुत दूर तक के प्राणियों को होने से वह अनासक्त पवित्र हो गए, जिससे जमलोक में हाहाकार मच गया। तब भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम यज्ञ के लिए उनका शरीर मांगो। जब वह लेट जाएगा तब दूर से लोगों को दर्शन न हो सकेगा, तो उसके निकट जाएंगे, वह ही दर्शन स्पर्श से पवित्र होंगे। ब्रह्मा जी ने आकर उनसे कहा कि संसार में हमें कहीं पवित्र भूमि नहीं मिली, यहाँ यज्ञ करें।
यदि तुम लेट जाओ तो हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करें। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यज्ञोपरांत अवधभृत स्नान के पश्चात वह कुछ हिला तब ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता उनके शरीर पर बैठ गए और उससे वर मांगने को कहे। उसने ये वर मांगा कि जब तक संसार स्थित रहे तब तक आप समस्त देवगण यहाँ निवास करें। यदि कोई भी देवता आप लोगों में से चला जाएगा तो मैं निश्चल नहीं रहूँगा, उठकर खड़ा हो जाऊँगा तथा ये क्षेत्र मेरे नाम से अर्थात गया नाम से प्रसिद्ध हो तथा पिंड दान देने से लोगों का पितरों सहित उद्धार हो जाए। देवताओं ने उसे ये वर दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। अब आप कथा सुनिए शतधन्वा जी। यादव श्रेष्ठ सत्राजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा और समैतक मणि दोनों ही भगवान को अर्पण कर दी। श्री कृष्ण ने मणि को सत्राजीत के पास ही रहने दिया क्योंकि सत्राजीत को मणि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर दिया था और उसमें उनका ममत्व भी था। अतः भगवान ने उसे स्वयं अपने पास रखना उचित नहीं समझा। कृतवर्मा आदि यादव सत्राजीत से असंतुष्ट थे कि इन्होंने हमारे मांगने पर भी अपनी कन्या को हमें न देकर श्री कृष्ण से ब्याह दिया। वह इनका बदला लेना चाहते थे। अतः इन लोगों ने सत्राजीत के भाई शतधन्वा को भड़काया। शतधन्वा सरल हृदय थे। भाई के प्रति प्रेम था। श्री कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी। श्री नाभाजी ने उन्हें शुचि शतधन्वा कहा है, परंतु कहावत है को ना कुसंगति पाई नसाई। कृतवर्मा ने कहा, देखा सत्राजीत की कपट चातुरी, वह मणि को तुम्हें न देकर श्री कृष्ण को दे दिया। तुम तो उससे स्नेह करते हो परंतु वह तुमसे कपट करता है। तुम्हारी समृद्धि उनको नहीं सुहाई, तब तो मणि को तुम्हें नहीं दिया। अतः तुम सत्राजीत को मारकर मणि क्यों नहीं ले लेते? हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। शतधन्वा इनके बहकावे में आ गया और लोभवश एक दिन सोए हुए सत्राजीत को मार डाला और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। संयोग की बात, उस समय श्री कृष्ण बलराम द्वारकापुरी में न थे। वह पांडवों के वारनावत नगर में लक्षागृह में जल मरने का दुखद समाचार सुनकर उस समय का कुल परम प्रोचित व्यवहार करने के लिए हस्तिनापुर गए थे। महारानी सत्यभामा को पिता मरण का बड़ा शोक हुआ। ये रोती बिखलाती हुई हस्तिनापुर गई और बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। इसके बाद द्वारका आकर शतधन्वा को मारने तथा उसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को ये बात मालूम हुआ तो वह बहुत डरा और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी, परंतु कृतवर्मा ने उसे एकदम टका सा जवाब दे दिया कि हम सर्व समर्थ श्री कृष्ण से वैर कर तुम्हें बचाने में समर्थ नहीं हैं। तथा शतधन्वा ने अक्रूर जी की सहायता के लिए प्रार्थना किया, परंतु यहाँ भी वही उत्तर मिला। तब शतधन्वा ने सैमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 4 कोस लगातार चलने लगे। घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा।
श्री बलराम कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उनका पीछा किए। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। भगवान श्री कृष्ण भी पैदल हो उनके पीछे दौड़े और थोड़ी ही दूर जाने पर उसे पकड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्कर से उनका सिर उतार लिया, परंतु सैमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। शतधन्वा की आत्मा ज्योति प्रभु में लीन हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ब्रह्मा जी के पुत्र श्री अमूर्तराय जी, कल आप रंती देव जी की कथा सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सुनते वक्त कथा हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए और आँखों से दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। भगवान का दर्शन करते हुए कथा सुनेंगे तो अंत मता सोई गता। अगर कहीं मरते वक्त सामने भगवान कृष्ण खड़े हो गए तो हम लोगों को स्वरूपया मुक्ति मिल जाएगी। स्वरूपया मुक्ति का अर्थ है कि हम स्वयं ही श्री कृष्ण बनकर उसी में समा जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए आप इसको हाथों में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से दर्शन करिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। आशीर्वाद के रूप में आप इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपके द्वारा शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी और जो लोग इसको सुनेंगे उसका आधा फल आपको प्राप्त होगा। कल आप फिर कथा सुनेंगे श्री रंती देव महाराज जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।